जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मई महीने में यानी अगले महीने में जिन 7 राशियों की सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। चूंकि इस पर कई वीडियो मैंने बनाए हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूर्णतः फिर से वही जानकारी देने जा रहा हूं। हालांकि इसमें आपको कुछ खास उपाय बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कैसे इनके योग बन रहे हैं। तो अगर आप केपी की वाणी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए अब कुछ खास बात क्या है वह मैं आपको बताता हूं। तो कल यानी 14 अप्रैल को मेष संक्रांति है, वैसाखी का भी पर्व है, तो आपको वैसाखी पर्व की भी शुभकामनाएं, मेष संक्रांति पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति कहलाता है, और जब सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति कहलाएगा। और मेष संक्रांति के दिन से ही सौर वर्ष का प्रारंभ होता है, यानी सौर वर्ष सूर्य का जो वर्ष है उसका प्रारंभ मेष राशि से होता है। यानी मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सौर वर्ष का प्रारंभ होता है। तो सौर वर्ष में मेष राशि से प्रारंभ होकर सूर्य मीन राशि तक गोचर करते हैं, और मीन राशि से निकलकर जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो खरमास भी समाप्त हो जाएगा। यानी आज तक आप जो इंतजार कर रहे थे कल से आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, खासकर विवाह सगाई के लिए। तो यह कुल मिलाकर कहे तो शुभ क्षण आने वाला है। कल कहे तो कल जो है शुभ क्षण आने वाला है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और तत्पश्चात आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। विवाह की बातचीत कर सकते हैं, विवाह हेतु देखने जा सकते हैं, सगाई रिश्ते तय भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेल मिलाप सभी जगह में अलग अलग तरह के विधि विधान है, छिकाई वगैरह, ये सब कार्य आप कल से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। हालांकि विवाह कार्यक्रम अभी भी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुरु अस्त हो रखा है। गुरु 28 मार्च को अस्त हुआ है और गुरु तारा 28 अप्रैल को फिर उदय होगा। उसके पश्चात ही जो है विवाह कार्यक्रम किए जाएंगे, और 6 मई को जो है विशेष दिन है और यह दिन पहला विवाह मुहूर्त का है, और उस दिन से विवाह कार्यक्रम किए जाएंगे। तो आप उस दिन तक इंतजार करें। हालांकि जितने भी कार्यक्रम हैं, शॉपिंग करना है या फिर आपको रिश्तेदार से मिलना है, रिश्ते की बातचीत चलाना है, लड़के लड़की से मिलना है या लड़की को लड़के से मिलाना है या मिलना है, तो ये सभी कार्यक्रम किए जा सकते हैं। मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, वर छेकाई वधु छेकाई, ये सारे काम जो है संपन्न किए जा सकते हैं कल से, यानी कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे उसके पश्चात से। हालांकि आपको गुरु उदय होने तक विवाह के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि केपी की वाणी से आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम में से कई ऐसे जातक हैं जिनकी आयु बहुत बड़ी लंबी है। हम में से कई ऐसे जातक हैं जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है। तो ऐसे जातकों की शादी नहीं हुई, क्या कारण है? आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली, ज्योतिषों ने आपके उपाय भी बताए हैं, उन उपायों को किया भी आपने, लंबी रकम जो इसके पीछे खर्च भी कर चुके हैं विवाह के लिए, कई कार्यक्रम भी कर चुके हैं, कई अनुष्ठान पूजा कार्यक्रम भी कर चुके हैं, किंतु बात नहीं बन रही। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको बता दें कि कुंडली में 5 प्रकार के दोष लगते हैं। मंगल दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, इसके अलावा जो है अंगारक योग, गुरु चांडाल योग लगता है और मंगल दोष। तो इन 5 दोषों के चलते जो है विवाह में बाधा आती है, तो इसका तत्काल से निवारण अनिवार्य होता है। इसके पश्चात महादशा अंतरदशा का भी ध्यान रखा जाता है। जीवन साथी के भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह है तो भी उसके कारण भी देर हो सकती है, या शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि बन जाए या युति बन जाए तो भी देर होती है। तो कई कारण होते हैं विवाह में बाधा की। आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और विवाह संबंध की जानकारी सटीक 100% सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हजारों कुंडलियां बनाई गई हैं और उनमें सैकड़ों जातकों को लाभ प्राप्त हुआ है, और जो सैकड़ों जातक कतार में हैं उनके विवाह के योग वर्तमान समय में नहीं थे, उनको कुछ उपाय बताए गए हैं।
और उनके फिर विवाह के योग बनेंगे। जैसे वर्तमान समय में कुंभ राशि के जातकों के लिए योग नहीं बन रहा था, मकर राशि के जातकों के लिए योग नहीं बन रहा था, तो ऐसे योग उनके भी नहीं बन रहे, उनके वर्तमान समय में योग नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अवश्य योग बनेगा। हमारी जो सेवा है न केवल भारतवर्ष से बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महादेश में भी है, और वहां के जातक भी केपी की वाणी के बताए गए सुझावों को अनुसरण करने से उनके भी विवाह हुए हैं और वे संतुष्ट हैं। आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। चूंकि कॉन्फिडेंशियल है, मैं इसके लिए नाम और उनका नंबर शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप कमेंट के जरिए बातचीत हो सकती है और वे सारे लोग संतुष्ट हैं इस सेवा से। तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य सेवा का मौका दें। आपको इसमें विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ए से जेड तक, कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, अंतरदशा, महादशा, कुंडली में कितने प्रकार के योग हैं, किस योग से आपके धन लाभ है, किस योग से धनहानि के योग बन रहे हैं, ये तमाम तरह की जानकारी केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, जातक का जो जीवन साथी हो उसका रंग रूप कैसा होगा, क्या वह पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित हो, ये तमाम तरह की जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 8521835657 सुनिए 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय हो रही है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें। ऐसा ना हो कि बाद में वो झाड़ू बेलन वाली नौबत आ जाए। तो इस नौबत से बचने के लिए आप कुंडली मिलान कर ले, और अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगता है या गण नहीं मिलते हैं तो उसका निवारण करा लें, और तत्पश्चात परिणय सूत्र में बंधे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। तो यह तो मैंने मामूली जानकारी दी है, आपको प्राथमिक जानकारी दी है। इन प्राथमिक जानकारी का अगर आप फायदा उठाते हैं तो आपका जो है वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। हमारे इस जानकारी के प्रति कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि धन अर्जन का, मैं केवल आपको मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उन राशियों के बारे में क्रमशः जानकारी देते हैं। तो पहली राशि मेष राशि है। हालांकि वर्तमान समय में मेष राशि में गुरु चंडाल के भी योग बनेंगे, लेकिन राहु के अचानक से शुभ और अशुभ फल देने की वजह से मेष राशि के जातकों के लिए ऐसे योग बन रहे हैं कि अगले महीने में उनके लिए शुभ योग विवाह का बन सकता है। तो मेष राशि के जातकों के शादी के योग मई महीने में प्रबल हैं। शनिदेव मेष राशि के जातकों के 11वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं और लग्न भाव में गुरु गोचर करेंगे। तो जब लग्न भाव में गुरु का गोचर होगा उसके पश्चात मेष राशि के जातकों के विवाह के बंधन में बंधने के 100% योग है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो मई का महीना आपके लिए बेहद स्वर्णिम रहने वाला है, आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है। अगली जो राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों के 10वें भाव में, कैरियर भाव में शनि का गोचर हो रखा है, वहीं 12वें भाव में गुरु का गोचर होगा। वर्तमान समय में शुक्र का गोचर जो है लग्न भाव में वृषभ राशि के शुक्र विराजमान है। तो इस वजह से वृषभ राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है और इनके भाग्य में वृद्धि होगी। इस वृद्धि के वजह से इनके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में इनके लिए रिश्ते आ सकते हैं और 15 दिनों में जो समय है 15 दिनों में इनके रिश्ते तय हो जाएंगे, क्योंकि 6 अप्रैल को शुक्र राशि गोचर कर जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं और फिर 25 दिनों के पश्चात ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसके पश्चात जो है इनके योग इस दौरान बन रहे हैं और उसके पश्चात मिथुन राशि के जातकों के लिए योग बनेगा। तो मिथुन राशि के जो लड़के हैं उनके लिए शुभ योग बनेगा जब शुक्र का गोचर मिथुन राशि के लग्न भाव में होगा। शुक्र जो है ऐश्वर्य, सुख, रोमांस, विवाह के कारक माने जाते हैं। लड़कों के विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं। शुक्र मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। तो अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपके लिए भी मई का महीना बेहद शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि जातकों के 9वें भाव में जो है मिथुन शनि का गोचर हो रखा है और यह भाग्य भाव होता है। भाग्य भाव में शनि के गोचर से जो है यह शुभ समय बन रहा है। गुरु जो है 11वें भाव में विराजमान होंगे। पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव आदि भाव को विवाह हेतु देखा जाता है। तो 11वें भाव में, एकादश भाव में गुरु का गोचर भी आपके लिए विवाह के योग बना रहा है। तो इन ग्रहों के प्रभाव से मिथुन राशि के जातकों के योग बनेंगे मई महीने में और इनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए योग है क्योंकि सूर्य का जो गोचर है वो मेष राशि में हो रखा है और सिंह के जो राशि स्वामी है वो सूर्य है। इस वजह से
15 मई तक सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। 26 वर्ष से अधिक आयु के जो भी जातक हैं सिंह राशि के, उनके लिए शुभ योग बनेगा। वहीं 9वें भाव में गुरु का गोचर होने जा रहा है 22 अप्रैल के पश्चात, जो भाग्य भाव कहलाता है, और 7वें भाव को रिश्ते और साझेदारी का ग्रह मानते हुए सिंह राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। तो पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो एम नाम के जातक से, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि के 5वें भाव में शनिदेव का गोचर है, 7वें भाव में गुरु का गोचर है। तो गुरु का गोचर जब 22 अप्रैल को होने जा रहा है, इसके पूर्व भी मैंने कई वीडियो में बताया है। तो जब गुरु का गोचर होगा तो आपके विवाह के योग बनाएगा। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो 22 अप्रैल के पश्चात जो है आपके विवाह के योग 100% है 1 मई 2024 तक। तो तुला राशि के जातकों के दक्षिण दिशा में विवाह के योग हैं। वहीं अगली जो राशि है मकर राशि है। मकर राशि के जातकों के 4थे भाव में जो गुरु का गोचर हो रखा है, और मकर राशि के जातकों के परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। जब 7.5 का अंतिम चरण चलता है तो उस दौरान शनिदेव कुछ न कुछ जरूर जातक को उपहार देकर जाते हैं, यानी कि उनके लिए कोई ना कोई जीवन जीने का उद्देश्य देकर जाते हैं। ये जो है, अगर आप अविवाहित हैं और शनि से पीड़ित हैं, 7.5 से पीड़ित हैं, तो आपके लिए शुभ समय आ रहा है और आपके परिणय सूत्र में भी बंधने के योग है। हालांकि आपको बता दें कि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है, आपके कर्म के अनुसार से आपको फल देते हैं। शनिदेव की मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं रहती है कि आपको सताया जाए और आपको प्रताड़ित किया जाए। आपके कर्म अनुसार से वो फल देते हैं। अगर आप भक्ति भाव से शनिदेव की श्रद्धा भाव से पूजा उपासना करते हैं और मन में उनके प्रति विश्वास रखते हैं, तो यकीन जानिए शनिदेव भी धन की बरसात करते हैं और आपके जीवन में भी शनिदेव की कृपा से मंगल ही मंगल होगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि शनिदेव परेशान ही करते हैं। आपके कर्म और आपके भाग्य और पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है, उसके चलते आप प्रताड़ित या पीड़ित होते हैं। तो शनिदेव की कृपा बरसती है और अवश्य बरसती है। और आपके जो राशि स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, तो यह तो आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप शनिदेव की पूजा उपासना करें, तो आपके लिए जो है अच्छे घर में शादी होने के भी योग बनेंगे। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो। वहीं बात करें कि 4थे भाव में गुरु का गोचर हो रखा है और दूसरे भाव में जो शनिदेव का गोचर हो रखा है, तो यह आपके लिए भौतिक और वित्तीय लाभ देने वाला है। वहीं अगली जो राशि और अंतिम राशि है कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि और गुरु दोनों ही 7वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाह के योग भी बना सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है कि कुंभ राशि के जातकों की शादी हो सकती है। कई ज्योतिषों ने इसकी कल्पना की है, भविष्यवाणी की है। उस आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं कि कुंभ राशि के जातकों के भी मई महीने में विवाह के योग है। हालांकि व्यक्ति विशेष पर यह निर्भर नहीं करता है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण आप अवश्य करा लें। इसके पश्चात आपके परिणय सूत्र में बंधने की संभावना बढ़ जाएगी। पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो अगर जानकारी देने में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, गलती हो गई हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। व्यक्ति विशेष के लिए यह जानकारी नहीं है। व्यक्ति विशेष की जानकारी आप कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।